साथियों नमस्कार, मैं हूँ विवेक वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सैफ समाचार। वर्तमान में मेरी उपस्थिति है गुणालाखू गांव में क्रमवीर कश्यप जी के घर पर, जहां पर युवा सरपंच मोहित मलिक का सम्मान किया जा रहा है। यहां पर दूसरे ग्रामीण भी उपस्थित हैं। श्री राजवीर सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, सेवानिवृत्त कर्मचारी हरियाणा रोडवेज, श्री अली हुसैन वार्ड नंबर 6 से पंच, साहिल मलिक, श्री क्रमवीर जी श्रीमन बैठे हैं सरपंच साहब, श्री राजेश कुमार कोच, अरुण मेमोरियल बॉक्सिंग एकेडमी, समाज सेवी एवं प्रजापति समाज के हरियाणा के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह, श्री महावीर सिंह सीनियर मोस्ट ग्रामीण, जिनके सभी कामों में जिनकी हिस्सेदारी होती है, समाज सेवी श्री रामफल सिंह वार्ड नंबर 5 से जो बड़ा वार्ड है गाँव का, वहाँ से पंच हैं, और श्री रामफल जी बड़े भाई क्रमवीर जी के, और 2 युवा भी हमारे साथ हैं। क्रमवीर जी से बात करेंगे अभी। क्रमवीर जी, आप आज युवा सरपंच का स्वागत कर रहे हैं, क्या समझ? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ये मान लो गाँव मुआना लाखों के लिए आज एक पर्व से कम नहीं है। एक किस्म की दिवाली मनाई गई है गांव बुआना इलाकों में। मोहित मलिक को सरपंच घोषित होने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक किस्म की गांव में पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। गाँव बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई है गाँव में। क्या एजेंडा रहेगा विकास का, क्या मांग करेंगे सरपंच साहब? नहीं, सरपंच साहब से है नौजवान सरपंच है हमारा। हम गाँव के विकास के लिए पूरा सहयोग और इनका सहयोग लेकर गाँव का विकास कराएंगे पूर्ण। सरपंच साहब ने अभी कहा मीडिया में कि भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए जातिवाद अपचित्रवाद की बातों को खत्म करके गाँव को कैसे सिखाने की योजना है। 2.5 साल को 5 साल में बदलने की योजना है, और मंत्री पवार जी से मिलकर गाँव के लिए ग्रांट लाइब्रेरी पर वहाँ स्टेडियम बनवाना, होती की सुविधा, घर घर पानी पहुँचे, घर घर किताबें पहुँचे। तो आप बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से आप 25 साल से ये काम कर रहे हैं, तो मंत्री जी के साथ बातचीत करके गाँव के विकास में क्या सहयोग होगा? हम रोहित को साथ में लेकर पंचायत मंत्री कृष्ण कुमार जी से रिक्वेस्ट करेंगे और गाँव बुआना इलाकों के लिए ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। गाँव को विकास कराने के लिए पूरा तत्पर से रहेंगे। मोहित के साथ पूरे दिल से तय दिल से पूरा प्रयास करेंगे। पूरी पंचायत ने लेकर साथ में चलेंगे। जैसे भाई अली हुसैन है, रामपुर ग्राम पंचायत के वार्ड से हैं, हमारे सहयोगी राजवीर जी हैं, चाचा महावीर जी हमारे भाई, बड़े भाई रामफल सिंह है, रणवीर भाई जी है। हम अपनी तरफ से और कृष्ण समाज की तरफ से और गाँव की तरफ से पूरा अर्थक प्रयास करेंगे कि भाई गाँव में कोई भी विकास कार्य है, कोई भी अधूरा ना रहे। अपनी तरफ से और पंचायत की और हरियाणा सरकार की को साथ में लेकर पूरा विकास करेंगे। कई बार ये होता है कि योजनाएं नहीं पहुँच पाती, जागरूक नहीं होते लोग। जैसे दीनदयाल योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना है, अभी 1 नवंबर से शुरू होगी, उसके कागजात तैयार करने महिलाओं में खाते खुलवाने हैं। 2100 रुपये वाला जो कार्यक्रम होना है अभी, और दूसरी और भी योजनाएं हैं बहुत सी। गवर्नमेंट की योजनाओं को लागू करने में क्या भूमिका रहेगी आप सरपंच के साथ? हमारे गाँव की जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो सरपंच साहब के साथ लाकर पूरी तत्व और प्रयास से उन योजनाओं को भरसक प्रयास करके हमें पूर्णतः विकास और योजना लागू कराएंगे। गाँव के सरपंच के साथ करेंगे। दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याएं हैं। गलियाँ तो हर सरपंच आगे बनवाता है, शौचालय का निर्माण करवाता है। कोई विकास बेरोजगारों के लिए क्या आपकी माइंड में रहेगा? जैसे लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी फुलवाड़ी गाँव के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियों के अपना अध्ययन करें उसके अंदर, और लाइब्रेरी की शिक्षा और किताब पढ़ कर से हम अपना अनुभव ग्रहण करेंगे। और जो आर्थिक नौकरियों की तैयारी करेंगे। हाँ, नौकरियों की तैयारी करेंगे। जो उसमें जैसे पिछड़ा वर्ग है, SC समाज है हमारा, उनमें कई सरकार की जो योजनाएं हैं पूर्णतः उनको मिल नहीं पाती, वो भ्रमित रहते हैं। उनको कोई इधर भटका देता, कहीं इधर भटका देता है। हम सरपंच साहब कोई बंदक के साथ बैठकर उन योजनाओं को पूर्णतः गाँव में लागू कराएंगे। अभी
हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग में चल रही है विश्व पकड़ मीडिया भी उठा रही है इसको, पूरा सरकार भी देख रही है इसको, और इन्होंने मीडिया घरानों ने इसको पूरा भी उठाया है। तो क्या लगता है आपको कि चुनौती भी रहेगी? हाँ जी, ये भाई मोज के लिए कि हर गांव के लिए चुनौती बनाया हुआ था ये इलेक्शन। जब गरीब आदमी होता ना तो आप निचली दौलत तक हमें इस बात को सीमित करके ही बैठ जाते करते। ये गांव का सहयोग रहा संपन्न परिवार से थे, इस करके ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ाई में, और वहाँ से हम वही जी पाई को विजय घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट से। और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। ये देख रवीर कश्यप जो आज सम्मान कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ मिलकर, श्री मोहित मलिक का, युवा सरपंच कोना लातू, अली हुसैन है मेरे साथ। क्या रहेगा विकास का एजेंडा? मैं वार्ड नंबर 7 से 5 हूँ। तो भाई मोहित मलिक को मौका मिला है, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद को मौका मिला है। हम इसके साथ मिलकर गांव का जितना अधूरा कार्य है फुल फ्लैग इसका सपोर्ट करके और अच्छा गांव में भाईचारा बना के काम को प्रगति में करें। इनकी एक बात बहुत पसंद आई मुझे, जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर गांव के विकास की सोच है युवाओं के दिमाग में। युवाओं को कमांड मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, युवाओं को कमांड मिलनी चाहिए। भाई युवा है कोई है, और ये तो एक जो छोटा कार्य है जातिवाद का जाना, गांव है पूरा अपना भाईचारा है, भाईचारा बना के और पूरे गांव का विकास करेंगे। केवनी वर्ग यातायात कर्मचारी मेरे साथ सतपाल जी, ग्रामीण वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे सर? मैं आपके सामने कि मैं कम से पहले तो आपका और आप ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और इस कठिन समय में मोहित ने जो परिश्रम किया है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होते रही। मैं मोहित से एक ही प्रार्थना करूँगा, हमें दो चीज़ चाहिए गांव में, शिक्षा और चिकित्सा। दोनों को अहम भूमिका में जहाँ ही हमको कहेगा वहाँ खड़े पाओगे। और हमारे बुजुर्ग हैं जो उनसे भी हम सहयोग लेकर कार्य करेंगे अपना। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, खेल, उन्होंने निर्णय में और जोड़ दिया खेल भावना से मैं क्रिकेट से और वॉलीबॉल से जुड़ा हूँ, मैं उसको भूल गया। खेल की योजना भी गेल लागू करवाएंगे, शिक्षा के जितना सही होगा तन मन धन से सभी ग्रामवासी और इसकी जो पंचायत मेंबर हैं वो सारे मिलकर बढ़ावा देंगे हर एक काम को। युवाओं के लिए राजनीति माना चुनौती नहीं है? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपने लिए कार्य करने चाहिए। और अच्छी शिक्षा लेंगे, राजनीतिक में भी आएंगे और अपना नौकरी भी ग्रहण करेंगे। जो बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, साइंस से, मैथ से, इंग्लिश से, वो बच्चा हमेशा आगे निकलेगा। और जब हमारे गांव में लाइब्रेरी खोलेगी, उससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा और उसमें उच्च शिक्षा को प्राप्त करके नौकरी भी समृद्धि प्राप्त करेंगे। सतपाल जी, यातायात से रिटायर्ड कर्मचारी विभाग से अपन जी, आप वार्ड नंबर 5 के पंच हैं, जहाँ पर हजारों वोट हैं और बहुत बड़ा वार्ड है। आप लगातार सक्रिय रहे हैं, सरपंच को लेकर हो, मेंबर का काम होता है गाँव के विकास के लिए सक्रिय रहना। तो आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ नई विकास की जो सभी पुरानी चीज़ों से उपयोग कराएगी? अमेरिका रहे देखो, बड़ी बड़ी छोटी मोटी मरकरिया का मेरे काम आ रहे और सरपंच बनता है, ये मुद्दा बना रहता है, या गली बनानी या गली बनानी। लेकिन हमने सोचा था हमारे गांव में जैसे कॉलेज है या ITI है, बड़े काम हो, लाइब्रेरी है और 25 स्टेडियम है और अस्पताल के लिए 25 बिस्तरों का अस्पताल के लिए डॉक्टर की कमी बहुत है। वो तो डॉक्टर तो ऐसे है ना, जब आप 25 बिस्तरों का अस्पताल मांग रहे हैं गाँव में, तो हम फिर डॉक्टर अपने आप ही बनाएंगे। वो पंचायत का काम है हमारा, हम तो सरकार को अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव के अंदर डॉक्टर होने चाहिए। हम हमारा युवा सरपंच बनने के बाद हम उनको और सलाह देंगे वो ऐसे ऐसे काम में काम किए जाएँ। जबकि हमारा गांव बहुत बड़ी आबादी का है, उसमें हमारे गांव की आबादी देखते हुए हमारे गांव में कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। जबकि हमारे गांव के आस-पास छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन हमारे गाँव में तो बस ये बड़ी बढ़िया मुद्दा बना रहा है। लेकिन हम भी अब की बार नया युवा सरपंच बनने से उम्मीद रखते हैं। अभी हम इसका सहयोग करेंगे। आगे जहाँ भी जाना होगा सरकार के पास जाकर पैसे लाओ, बड़े बड़े काम अपने काम के लिए किए जा सकें। ठीक, आप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, बिल्कुल राज्य स्तर पर नेशनल लेवल पर खेले हैं, बिल्कुल। तो आपके दिमाग में खिलाड़ियों के लिए होगा कुछ? खिलाड़ियों के लिए तो सबसे पहला था यहाँ
हम खिलाड़ी खेल स्टेडियम आ गया उसके अंदर है। तो खेल स्टेडियम आने से क्या है, आपने सोचा भाई बच्चों को ये हमारे स्टेडियम के साथ खेल सामान खेल सामान दिया है। लेकिन सबसे पहले हमने ये हमारा जो ये अखाड़े में सबसे पहले अखाड़ा भी है, 2-3 अकेडमियां बॉक्सिंग की है, बॉक्सिंग की है। अखाड़े के लिए हमने नरेंद्र कोच भी चला जब रहे भी हैं। वो सरपंच नहीं बना था, हम बना सरपंच वहाँ जा करके और साहब के पास जा करके अखाड़े के लिए हमने सिफारिश करके लाए। जब यहाँ से बस पढ़ करके लड़कियों की हम भेजे पवार साहब के पास है, वहाँ से हम गए तो मिला कुछ हम मतलब जाएंगे तो कुछ होगा। करेंगे। अगर घर बैठे बैठे हम विचार करेंगे ये करना वो करना है चलिए भाई सब सहयोग से और अपना छोटे बड़े आदमी को इसका सलाह लेना पड़ा ये करके हम सरकार के पास जाएँ तो कुछ मिलेगा, सरकार के पास नहीं जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसलिए युवाओं के साथ काम करने में तो क्या अंदर है? बड़ा आनंद देव हमने तो युवा में जैसे हम मिलेंगे तो युवा जैसे हो जाएंगे और बुढ़ टाइम मिलेंगे बुढ़ टाइम जैसे हम बड़े इसलिए थे रिटायरमेंट के बाद काम की सेवा कर सके, लेकिन हमने पूरा साथ मिला नहीं। हम सोचा लेते ना काम की सेवा करने के लिए, वो हमने साथ मिला नहीं। अब हमने साथ मिलता है, हम जो जैसे कहेंगे ऐसे काम होंगे। हमारी तमन्ना ये थी। रामपाल जी सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्ग विभाग श्री राजेश कुमार कोच रहेंगे मेरे साथ। आपकी युवा सरपंच ने कहा कि खेल स्टेडियम बनाने की योजना 2.5 साल के भीतर करवा दिया जाएगा, खेल का सामान लाया जाएगा और खिलाड़ी हमारे बहुत सुरेंद्र कोच के लड़के वो भी खेलेंगे। वो सब आप लगातार सुर्खियों में हैं, खेल के लिए क्या होना चाहिए? तो खेल के लिए सबसे पहले गेम स्टेडियम और स्टेडियम में मोहित भाई से बात हुई है, नए युवा सरपंच हैं और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिला है अगर हम आपके साथ है तो साथ बेफिक्र हो। और उनसे करो उन्होंने भाई से जो ओलंपिक जीतता है उनसे ही बात हुई है मोहित की। अगर भाई स्टेडियम तो गाँव में लेकर ही आएंगे हमें पूरे गाँव के सहयोग से। और अगर हमें स्टेडियम मिल जाता है तो हमें पूरे गाँव को यह आश्वासन दिला सकते हैं अब भाई यहाँ ओलंपिक बच्चे बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। पहले निकले भी है बच्चे, प्रिंस इंडिया खेले है, रजनी गई है बॉक्सिंग में। आपने भी बहुत बच्चों को नेशनल लेवल पे उनमें भेजा है साई में, और भी सुरेंद्र जी के लड़के भी खेलेंगे। आप लगातार अभी भी प्रयास करवा रहे हैं। 19 कोच हैं गाँव में, अगर सरपंच के साथ मिलकर 19 कोच खेल रहे का एजेंडा तैयार करें तो यहाँ से बोना कोई हब है खेलों का, कहाँ तक खिलाड़ी जा सकते हैं? सर 19 कोच पूरे तनमन ढंग से सभी के सभी हम मोहित भाई के साथ हैं और ओलंपिक निकालने को बड़ी बात नहीं है। हमारा गांव से डूबा है बॉक्सिंग में जमा हुए इतना छाया हुआ है। अगर हम हरियाणा में इंडिया में कहीं गए हैं तो हमारे गांव का नाम बॉक्सिंग के नाम से फेमस है। अगर हमें सारे कोच मिलजुल कर भाई के साथ चलेंगे और हमें स्टेडियम मिल जाता है तो बहुत जल्दी ओलंपिक इंटरनेशनल तो हमारे पास यहाँ पहले काफ़ी हैं। और हमारे बच्चे मेरी अकेडमी से लगा लो, मेरी छोटी अकेडमी से भी 30-35 बच्चे तो सरकारी नौकरी लग चुके हैं। तो सर अगर जो सारे मिलकर चलेंगे और भाई का सहयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से ओलंपिक निकालने को बड़ी बात नहीं है। ये थे राजेश कुमार कोच। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने अभी हरियाणा में प्रजापति समाज के लिए जमीन आवंटन की है, 2 दिन पहले सर्टिफिकेट जारी किए हैं। सरकार का धन्यवाद करेंगे सर। हम हाथ जोड़कर सरकार का धन्यवाद करते हैं, नायब सैनी साहब का। हाँ नायब सैनी साहब का जो हमें ये मौका दिया। गरीब आदमी को हम तो काफ़ी पिछड़े हुए रहे थे, हमें तो जगह मिल नहीं थी। हम ये भगवान से नायब साहब से दरख्वास्त लगाते हैं अगर हमारे गांव को भी मोहित भाई के माध्यम से हमें ज़मीन दी जाए जिससे हम बर्तन बना सकें। हम इतने परेशान हो रहे हैं, हद से ज़्यादा जमा हुए। तो हमारी दरख्वास्त है ये नायब साहब से अगर हमारे गाँव में भी कोशिश करें। कोशिश क्या करनी है कि हमें ज़मीन दी जाए। हम बहुत दुखी हो रहे हैं बर्तनों के, हमारा गांव ही दुखी हो रहा है। हम ये बाहर से मतलब मोल लाते हैं, मोल लाकर जब हम गांव में बेच रहे हैं तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो नायब साहब से दरख्वास्त है। हमने देखा है कि पहले ना जो बनाता था बर्तन ऐसे फोल्ड करता मोल्ड करता, आज भी है वो परंपरा गाँव में, आपके गाँव में भी है अभी। तो सीएम साहब से क्या मांग करेंगे? सर हम ये प्रार्थना करें सबसे पहले हमें किले दिए जाएँ। या हमारे बड़े भाई बेटे हैं जो कलाकारी में माहिर हैं। इस सर जब हमें मिट्टी नहीं मिलेगी तो अपनी कला हम कैसे दिखाएंगे? इस तरह तो हमारी कलाएँ दब जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें भी हमारे गाँव में कुछ न कुछ ज़मीन दी जाए, 5 एकड़ 4 एकड़ जितनी भी दी जाए, ताकि हम अपने बर्तन बना के अपनी कला को जागृत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ये थे राजेश
कोच साहब मेरे साथ, मैं वेद वशिष्ठ, मोहित मलिक सरपंच और अन्य ग्रामीणों के साथ, राजेश मलिक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सहयोग समाचार के लिए इस तरह से अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों।